दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको गाड़ियां पसंद है, जिनको बाइक्स पसंद है या फिर जिनको स्कूटीज पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों में, बाइक्स में या स्कूटीज में सिर्फ इंजन या फिर बैटरी का ही रोल होता है? नहीं ना, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक से रूबरू कराने वाला हूं जो कि 50% का मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड वाइड का अपने पास लेके बैठा है, और ये स्टॉक है प्रिकॉल लिमिटेड। आज हम जानेंगे कि किस तरह से इसका बिजनेस सेगमेंट है, किस तरह से कंपनी ऑपरेट करती है, किस तरह से इसके फाइनेंशियल्स दिखते हैं, और इस इंडस्ट्री में वाकई में ग्रोथ है भी या नहीं। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू है, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए, 1975 में कंपनी फॉर्म हुई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर विक्रम मोहन। अब कंपनी के 9 प्लांट्स हैं और इसका हेड ऑफिस है कोयंबटूर में। और ये जो कंपनी है ना, ऑटोमोटिव एंसिलरीज में अपने आप को डील करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अभी क्या होता है ऑटोमोटिव एंसिलरीज, भाई इंजन और बैटरी को छोड़ के जितनी भी बाकी की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि गाड़ी को चलाने में मदद करती हैं, वो आती हैं ऑटो एंसिलरीज में। जैसे कि आपका डिस्क ब्रेक आ गए, सेंसर्स आ गए, आपकी टीएफटीज आ गई, आपके नेविगेशन सिस्टम्स आ गए, ये सब चीजें आती हैं आपके ऑटो एंसिलरीज में। और एग्जैक्टली यही कंपनी ये चीज की लीडर है वर्ल्ड वाइड। मतलब इसके पास पूरे वर्ल्ड में से 50% का मार्केट शेयर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले नंबर पे आती है हमारी ये कंपनी इंडिया की बात करूं तो, और वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे वर्ल्ड वाइड आती है जापान की निप्पॉन सेकी कंपनी, जो कि सेम सेक्टर में है। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी बनाती क्या क्या है। सबसे पहली चीज, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस चीज से ड्राइवर को इंफॉर्मेशन मिले वो ही सॉल्यूशंस ये कंपनी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, अगर आप 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको पता चल जाता है स्पीडोमीटर में। इसके साथ ही आपका जीपीएस सिस्टम आ गया, इसके साथ ही आपकी गाड़ी के सेंसर्स आ गए, इसके साथ ही नेविगेशन सिस्टम आ गया, आपकी गाड़ी के फ्यूल लेवल्स आ गए, फोन कनेक्ट आ गया। तो ये सारी चीजें जिससे ड्राइवर को सुविधा हो वो आ जाती है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन के तहत। अब दूसरी चीज ये बनाती है टेलीमैटिक्स। टेलीमैटिक्स शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो टेलीकम्युनिकेशंस प्लस इन्फोटिक्स आता है आपके पास। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी और उसका ट्रक कहीं बाहर जा रहा है एक सामान को लेकर दूसरी जगह तक, तो जो कंपनी है अपने ट्रक पर नजर रखने के लिए और ड्राइवर के बिहेवियर पर नजर रखने के लिए एक डिवाइस छोटी सी लगा देती है। और ये जो डिवाइस है वो यही कंपनी बनाती है, जिससे आप अपने व्हीकल को ट्रैक भी कर सकते हैं। ना सिर्फ इतना, अगर आपका व्हीकल कहीं खो जाता है तो ये ट्रैकिंग में भी काम आता है। तो ये हो गया आपका टेलीमैटिक्स, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से। अब ये जो कंपनी है सेंसर्स भी आप लोग के लिए डिजाइन करती है, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया जो पार्किंग की वजह से काम आता है। इसके बाद टेम्परेचर सेंसर हो गया, फ्यूल सेंसर हो गया, स्पीड सेंसर हो गया, ऑक्सीजन सेंसर हो गया। तो इस तरह के जितने भी सेंसर्स है ये कंपनी डिजाइन करके मैन्युफैक्चरर को देती है। इसके बाद ये जो कंपनी है एलसीडीज भी बनाती है गाड़ियों के लिए। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में छोटी छोटी सी लाइट भी जलती है कई बारी, यानी कि जब आप पार्क करते हैं तब छोटी सी लाइट जलेगी, या फिर कई बारी हैंड ब्रेक जब आप ऊपर कर देते हैं गाड़ी का और गाड़ी चलती रहती है तब भी आपको एक सिग्नल देखने को मिलता है। मतलब जितने भी वार्निंग साइंस हैं या जितने भी सेंसर से रिलेटेड साइंस होते हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग, तो वो सारी एलसीडी लाइट्स भी यही कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और ये सप्लाई भी करती है मैन्युफैक्चरर्स को। इसके साथ ही जो कंपनी है टीएफटी की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिसमें आपकी स्पीड वगैरह दिखती है, या फिर अगर आप कोई गाना प्ले करते हैं तो आपके टीएफटी में प्ले होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ये जो कंपनी है डिस्क ब्रेक्स भी बनाती है एंड वाइपर्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एंड वाइपर मोटर्स भी बनाती है जिससे वाइपर इस तरह से मूवमेंट कर सके। ऑलराइट, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि ईवी का जमाना है और अगर कोई कंपनी ईवी रेडी नहीं रहेगी तो पीछे रह जाएगी। इसी वजह से इस कंपनी ने अपने सारे के सारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटो एक्सपो 2023 में उतारे, जो कि कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले इसने उतारा है, टीएफटी स्मार्ट क्लस्टर्स हो गए, एंड साथ के साथ ही इसने इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप्स को ऑटो एक्सपो 2023 में निकाला है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें ना कि आगे ये जो प्रोडक्ट्स हैं किस टाइप के व्हीकल्स में यूज होते हैं, तो 65% जो है 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, 15% कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं, 10% प्राइवेट व्हीकल्स में यूज होते हैं, एंड 10% ऑफ रोड ट्रैक्टर्स वगैरह में यूज होते हैं। अच्छा, इनके सेगमेंट की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है, तो मैं आपको बता दूं 55% रेवेन्यू उनका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम से आता है, जो कि इनका एक मेन पार्ट है, यूएसपी आप कह सकते हैं इस कंपनी की। 30% इनका आता है ऑक्शंस एंड फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम से, जो कि ब्रेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, एंड 15% आता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेंसर से एंड अदर्स। अगर हम बात करें इस कंपनी के लॉयल कस्टमर्स की ना, तो देखो टाटा हो गया, बजाज हो गया, केटीएम हो गया, BMW, इन जैसे बड़े बड़े नाम्स की लिस्ट शामिल है इस कंपनी के
क्लाइंट लिस्ट में। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। देखो, रोटी कपड़ा मकान के बाद ये ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा ही जाएगा। जब सामान जाएगा उसके लिए क्या लगेगा? व्हीकल्स। जब व्हीकल्स चलेंगे तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए क्या क्या पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स है वो यूज होंगे, वो इन जैसी कंपनी से ही निकल के आएंगे। तो अगर व्हीकल नहीं रुकेंगे तो ये कंपनी का धंधा कभी बंद नहीं होगा। आप ये बात सीधी सीधी जान लीजिए। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 7 to 9 बिलियन रुपीस तक का अनुमान है 2027 तक कि ये ऑटो एंसिलरीज का मार्केट ग्रो होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करूं ग्लोबली, तो 7.20 बिलियन यूएस डॉलर था ये 2018 में, जो कि प्रेडिक्शन है कि 2027 तक ये 13.77 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा एट अ CAGR ऑफ 13.26%। मतलब ग्रोथ तो आएगी ही आएगी। जब ऑटोमोटिव सेक्टर पे ग्रोथ आएगी तो ये जैसी कंपनियां भी ग्रो होंगी, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। अगर हम इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स को देखें ना, तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ी ही है। हालांकि कोविड के दौरान इनकी जो सेल है वो थोड़ी थम गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के दौरान लोग जो है गाड़ियां या बाइक्स वगैरह कम खरीद रहे थे। जब बाइक्स कम बिकेंगी या गाड़ियां कम बिकेंगी तो इनकी सेल्स में या इनके प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आएगी। जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ वैसे वैसे हर साल, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी जो सेल्स है वो बढ़ती चली गई। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, जब सेल बढ़ती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता है, एंड सेम गोस फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हर साल ये बढ़ता ही चला गया। जैसे कि 2021 से आप देखें तो 74 करोड़ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2022 में 80 करोड़ है, 2023 में 147 करोड़ है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 156 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके साथ ही नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा एक उछाल देखने को मिलेगा। जो ये माइनस में है वो कोविड का टाइम ड्यूरेशन है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही थी तो इन जैसी कंपनियों की भी लग गई थी, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स तभी होंगे जब गाड़ियों की बिक्री होगी। ऐसी सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में पिछले 5 साल का 8%, 3 साल का 16%, ट्रेलिंग 12 मंथ का है 19%। प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड की बात करें, पिछले 5 साल की 34%, पिछले 3 साल की 47% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ की 33%। स्टॉक CAGR की बात करें तो पिछले 5 साल के 53%, 3 साल की 94% एंड 1 साल की 95%। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपके पैसे पे कितना बना के दिया, पिछले 5 सालों में कुछ ज़्यादा खास बना के नहीं दिया। पिछले 3 साल में 13% एंड लास्ट ईयर 18%, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो 36.53% की प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में FIIs एंड DIIs भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी तभी फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना पैसा इस स्टॉक में लगा रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस कंपनी की कुछ की चैलेंजेस की। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि इस कंपनी को डिपेंड होना पड़ता है 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की बिक्री के ऊपर, यानी सेल्स के ऊपर। अगर कल को 2 व्हीलर्स की जो सेल है या 3 व्हीलर्स की जो सेल है वो कम होगी तो रेवेन्यू भी इसका कम हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम कोविड के दौरान देख चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो 65% तक का कच्चा माल है वो चाइना एंड ताइवान से आता है, और अगर कल को हमारे रिश्ते चाइना से तो ऑलरेडी बिगड़ ही रखे हैं, ताइवान और साउथ कोरिया से भी बिगड़ जाते हैं, तो भाई इसकी लग सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कच्चा माल ये बाहर से इंपोर्ट करती है इंडिया में। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ऐसा कोई रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। अगेन, अगर आपके पास ये स्टॉक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कब से आप इसे होल्ड करके बैठे हैं। एंड दिस इज नॉट अ स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन एट ऑल, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड RA, सो कीप दैट इन माइंड। आपको अपने ड्यू डिलिजेंस से कॉमन सेंस लगा के रिसर्च करनी है एंड देन इन्वेस्टिंग करनी है। ऑलराइट, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू इट द लाइक बटन, एंड अगर चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।